नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बीते दिनों यूपीएससी रिजल्ट की घोषणा की गई, जिसमें कि 761 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। उसमें आपको बताएं कि 545 पुरुष हैं, वहीं 216 महिला इस यूपीएससी को क्रैक की हैं। लेकिन इस बीच एक खुशी की बात ये थी कि इन सभी छात्रों में बिहार के शुभम कुमार ने पहले स्थान से बिहार का नाम रोशन किया और टॉप 10 में भी 3 छात्र बिहार के ही थे। लेकिन इसी बीच आपको हम एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं जो आपको चौंका देंगी। आपको बताएं कि एक छात्र हैं मनीष कुमार, जिन्होंने भी यूपीएससी का एग्जाम दिया था। जब रिजल्ट आया तो उन्होंने अपना रिजल्ट देखा और रिजल्ट में उन्होंने सिर्फ अपना नाम देखा और इस नाम पे वो अपने घर वाले को ये कह दिए कि वो यूपीएससी क्रैक कर चुके हैं। लेकिन इसके बाद कुछ और ही हो गया। दरअसल मनीष कुमार सहरसा के रहने वाले हैं और इन्होंने भी 2020 में एग्ज़ाम दिया था। एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आया तो ये रिज़ल्ट में अपना नाम देख करके इन्हें लगा कि ये यूपीएससी क्रैक कर लिए हैं। इन्होंने पूरे घर में इस बात का जिक्र किया, घर वालों में खुशी का माहौल भी देखा गया। इनके जो घर वाले थे वो पूरे मोहल्ले में परिवारजनों को फ़ोन करके बता रहे थे और मिठाइयाँ बांट रहे थे, पूरे खुशी का माहौल था। लेकिन इसी बीच जब मनीष कुमार ने अपने रिजल्ट के रोल नंबर डाले और डिटेल्स डाले तो इनका रिजल्ट नहीं आया था, यानी कि वो यूपीएससी क्रैक नहीं किए थे। यूपीएससी क्रैक करने वाले मनीष कुमार नाम के ही एक शख्स थे जो कि दिल्ली के रहने वाले थे। आपको बताएं कि दिल्ली के पीतमपुरा के रहने वाले थे मनीष कुमार, जो कि एससी कैटेगरी से आते थे और इन्होंने 581 रैंक ला करके यूपीएससी क्रैक किया था। लेकिन सहरसा के मनीष कुमार को ये लगा कि वो वही हैं जो 581 रैंक लाए हैं और उनका यूपीएससी क्रैक हो गया है। लेकिन उनका ये वहम था, गलतफहमी थी, जिस वजह से उन्होंने इसके लिए माफ़ी भी मांगी। आपको बताएं कि मनीष कुमार ने बताया है कि जब परीक्षा का रिजल्ट आया तो उसने परिणाम के केवल अपना नाम देखा, रोल नंबर समेत अन्य जानकारी का मिलान नहीं किया, जिसकी उसकी इस गलती के कारण उसे ये गलतफहमी हो गई कि वो परीक्षा पास हो गए हैं। अपनी इस गलती के लिए वो माफ़ी मांग रहे थे। उसने कहा है कि इस ओर ध्यान देना चाहिए था, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो सभी के आशीर्वाद से अच्छे रैंक से पास होकर दिखाएंगे। उसकी माने तो मार्कशीट आने के बाद पता चला कि वो जनरल कैटेगरी से आता है, जबकि जिस मनीष कुमार ने परीक्षा पास की है वो एससी कैटेगरी से आता है। तो इस तरीके से एक छोटी सी गलती इतने बड़े आप कह सकते हैं इतना बड़ा धक्का दे सकती है। जब उन्होंने अपनी पहली रिजल्ट देखी होगी, पहला नाम उन्होंने देखा होगा, तो आप सोचिए कि उन्हें कितनी खुशी हुई होगी कि यूपीएससी एग्ज़ाम को वो क्रैक कर लिए। लेकिन जब उन्होंने अपनी डिटेल्स डाली, हालांकि पहले बार में जब उन्होंने नाम देखा तो डिटेल्स नहीं देखी, लेकिन जब उन्होंने अपने रोल नंबर और भी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जानकारी होती है, जब उन्होंने उसमें एंटर किया तो वो उनका रिजल्ट नहीं था, वो किसी और का रिजल्ट था। कोई और मनीष कुमार नाम के शख्स थे जो कि दिल्ली के रहने वाले थे और एससी कैटेगरी से आते थे, उनका रिजल्ट था। ये मनीष कुमार जनरल कैटेगरी के थे और फिर इन्होंने इसके लिए माफ़ी भी मांगी कि मैंने अपने रिजल्ट को अच्छी तरीके से चेक नहीं किया, जिस वजह से ये गलतफहमी हुई है। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि अगली बार मैं इतनी अच्छे से तैयारी करूंगा कि मैं अगले अटैम्प्ट में यूपीएससी निकाल लूँगा। लेकिन एक छोटी छोटी गलती को आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती कुछ बड़ा कर सकती है। तो इसीलिए अगर आप कभी भी अपने रिजल्ट को चेक कर रहे हैं तो सारे इन्फॉर्मेशन को डाल के चेक कीजिए। सिर्फ नाम देख करके चेक ना करें और ये ना सोचें कि वो आपका ही नाम होगा, क्योंकि एक नाम के कई व्यक्ति भारत में हैं। तो इसलिए ये एक ध्यान देने वाली बात है और ये एक सीख लेने वाली बात है कि कभी भी अपने अगर पर्सनल चीज़ों को आप देख रहे हैं, रिजल्ट देख रहे हैं, तो अपने पूरे इन्फॉर्मेशन के साथ ही उसको देखिए और तब जा करके आप कंफर्म हो जाइए कि आपका रिजल्ट हुआ है। हालांकि इस बार बिहार का रिजल्ट काफ़ी अच्छा हुआ है, जिससे कि प्रदेश का नाम भी रोशन हुआ है। पहले नंबर पर शुभम कुमार आए हैं जो कि बिहार के कटिहार के रहने वाले हैं और इसके बाद खुशी का माहौल भी बिहार में देखा जा रहा है और कई सारे बच्चों को वो प्रेरित करते हुए भी नजर आते हैं। और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा न्यूज़ पीआर। धन्यवाद।